हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें से मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट थ्योरीज में हम लोग क्लासिकल थ्योरीज पढ़ रहे थे। क्लासिकल थ्योरीज में हम लोग एफ डब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड हेनरी फ्योल की मॉडर्न मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट या यूनिवर्सल या प्रोसेस थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा ये लास्ट क्लासिकल थ्योरीज है, वो है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। देखिए, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट है, और वर्ल्ड की कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे ये थ्योरी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होगी। तो मैक्स वेबर, अब जानते हैं कि मैक्स वेबर की मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है नौकरशाही। नौकरशाही से आप जाने गए होंगे कि नौकरशाही किस लिए होती है। ओके, अब देखिए ये कहाँ के मैक्स वेबर कहाँ के रहने वाले हैं। इनका जो 1861 से 1940 तो कार्यकाल है, क्योंकि देखिए मैं इसलिए बता देता हूँ, ये चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं और आप जब ये लिखेंगे तो और चीज़ें थोड़ी सी आपके आंसर राइटिंग बेहतर हो जाती है कि नहीं, स्टूडेंट को जानकारी है इसके संबंध में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मन के। जर्मन के उनके सोशियोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। और इन्होंने, मैक्स वेबर ने बहुत ही फॉर्मल तरीके से चीज़ों को बताया कि किस प्रकार से कोई भी संस्था में कार्य को करना चाहिए। नौकरशाही इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इनका योगदान जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनका थ्योरी का एक सबसे डिमेरिट ये है रेड टेपिज्म। इसका मतलब लाल फीता शाही। लाल फीता शाही मीन्स कि जो भी आज भारत में चाहे कहीं पर करप्शन आप देख रहे हैं वो इसी थ्योरी के कारण है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर तब इसकी यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे समझिए कि ऐसी दवा है जिसको मरीज की बहुत ज़रूरत है और उसके बिना काम हो नहीं सकता। इसलिए गलत होते हुए भी इसको हमको अडॉप्ट करना है, क्योंकि इससे बेहतर कोई हमारे पास है नहीं। इसीलिए ये दोनों तरफ से निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। इसी कुछ निगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन जो करप्शन स्टार्ट है सबसे ज़्यादा इसी कारण से है। लेकिन इसके बिना काम हो नहीं सकता, इसीलिए इसको यूज भी करना है आपको। जैसे दवा आप मेडिसिन लेते हैं एलोपैथी की, सबसे ज़्यादा देखिए तो एलोपैथी में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, लेकिन फिर भी वो जरूरी है, सबसे ज़्यादा उसी की डिमांड है। उसी प्रकार से ये भी है, जानते हुए कि ब्यूरोक्रेसी के कारण लाल फीताशाही है, करप्शन स्टार्ट हो रहा है, इसी कारण से ये सब चीज़ें होती है। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है करप्शन, सोशल चीज़ें बता देता हूँ थोड़ा सा। करप्शन क्या होता है? करप्शन इसको क्या कहा जाता है? भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचार मीन्स सिंपल से लैक ऑफ इंटीग्रिटी, सत्य निष्ठा का अभाव। सत्य, जैसे आपसे कोई पूछे कि भ्रष्टाचार क्या है, सत्य निष्ठा का अभाव। एक लाइन बस याद रखिएगा, सत्य निष्ठा का अभाव ही भ्रष्टाचार है। तो ऐसा मत सोचिए कि केवल पैसा का भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार आचरण का है। आप देखें ना, भ्रष्ट आचरण, तो आपका आचरण कैसा भी हो, आप गलत किसी को देखते होंगे, चोरी कर रहे हैं, पैसे की चोरी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये आपका करप्शन है उस कार्य के प्रति। आप अपने कार्य को अच्छा ढंग से नहीं कर रहे, वो भी करप्शन है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना है मैक्स वेबर में। तो मैक्स वेबर के आगे चलते हैं, देखते हैं कि और इन्होंने क्या क्या प्रपोज किया है। देखिए, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी उन्होंने बताया मैक्स वेबर ने कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी व्यक्ति से कार्य कराने के लिए 3 प्रकार की अथॉरिटी काम करती है। क्योंकि अथॉरिटी जानते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति के अंदर आप अथॉरिटी नहीं देंगे तो क्या कोई व्यक्ति किसी से काम करा सकता है? नहीं करा सकता। अगर जैसे आपसे ही बोल दूं कि आप ये काम करिए, तुरंत आप पलट कर मुझसे पूछेंगे कि हु आर यू, आप कौन हैं मुझे बताने वाले कि ये से काम करिए। इसका मतलब कि मेरे पास यदि अधिकार होगा तो काम होगा, यदि अधिकार नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा।
जिससे मान लीजिए डीएम है, कोई आदेश दिया, अगर उसके पास अधिकार नहीं होगा और आपको आदेश देगा तो मानेंगे? अगर डीएम आज बोल दे कल छुट्टी है, देखिए छुट्टी हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसके पास अथॉरिटी है उस कार्य को करने के लिए, और उसी अधिकार को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट देखते हैं 1 बाई 1 करके। फर्स्ट पर है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। देखिए ट्रेडिशनल अथॉरिटी मीन्स ऐसे समझिए कि जो साम्राज्यवाद था, साम्राज्यवाद या राजाशाही, आज जानते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और अगर आप सोचिए कि राजा का लड़का अगर 5 साल का भी होगा और जो यदि कर्मचारी से आदेश दे देता होगा उसको फॉलो करना होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अकबर। अकबर कितना साल के शासन में बैठा था? 14 ईयर्स। अब आप ये बताइए, आप 14 साल के ईयर पे आप राजा बन रहे हैं इंडिया का, पूरे भारत का, सोचिए, जिसमें थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, थोड़ी बहुत समझिए कि, और आपकी बात पूरे लोग मान रहे हैं, सेना हो, सेनापति हो, मंत्री हो, पब्लिक हो, सब बात मान रही है। क्यों मान रही है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी के कारण। क्योंकि आपको ये क्या है, बाई बर्थ, ये बाई बर्थ मिलती है। ओके, ये आपके जन्म से ही मिल जाती है। जिस घर में आप जन्म लें, जैसे अंबानी का लड़का है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी शादी हुई अनंत अंबानी की, तो अनंत अंबानी आप सोचिए 2 साल का भी होगा, 4 साल का भी होगा, 6 साल का भी होगा, अगर वो किसी कर्मचारी से कह देता होगा कि चलो आओ इधर सुनो, तो क्या वो मना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यदि वो कह दे कि जाओ 10 बजे रात को ही बोल दे कि नहीं हमको आज पिज्जा खाने का मूड है, क्या वो मना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जबकि क्या उस बच्चे के पास कौन से अधिकार है? दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, बाई बर्थ की अथॉरिटी है, वो जिस घर में जन्म लिया उसकी अथॉरिटी है। तो जब इस प्रकार की अथॉरिटी के द्वारा कोई भी काम कराया जाता है, इसको ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहा जाता है। जैसे राहुल गांधी है, अब राहुल गांधी के पास अब किसी स्टेट के मुख्यमंत्री भी जाते होंगे, जो छोटे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे जो कह देते होंगे ना मान बात मान, तो भले मजाक में ही मानते होंगे, लेकिन मानते होंगे कि नहीं? क्योंकि वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। जैसे किसी घर में कोई बच्चा आता है, कुछ भी कह देता है, तो लोग अच्छा चलो ठीक है तुम्हारी बात मान ले रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उसका जन्म से अधिकार है। अभी एक गरीब का बच्चा कुछ कह दे तो कोई बात मानेगा? कोई नहीं मानेगा। इसका मतलब क्या है कि उसको ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं मिली हुई है। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी बाई बर्थ मिलती है, और जैसे सबसे ज्यादा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजशाही प्रणाली में, राजा का लड़का राजा बनेगा, वो चाहे 1 साल का हो चाहे 21 साल का हो, और उसकी बात सब लोग मानेंगे। क्यों? क्योंकि बाई बर्थ मिला हुआ है। तो आर यू अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट। तो एक इसके अनुसार क्या होगा, एक करिश्मेटिक अथॉरिटी है। करिश्मेटिक मीन्स करिश्माई, करिश्मा दिखाना, करिश्माई भी कह सकते हैं, या करिश्मा दिखाना। अब आप जानते हैं करिश्मा सबसे ज्यादा कौन से होंगे? साधु संत, साधु संत होंगे। जैसे इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी के सुने होंगे। ये क्या होता है? ये बॉयट पर्सनल होता है, व्यक्तिगत, पर्सनल, व्यक्ति अपने से एडॉप्ट, पर्सनल एडॉप्ट करता है। ये क्या करता है? पर्सनल एडॉप्ट करता है व्यक्ति। और इसके साथ डिमेरिट क्या है कि जो ही इसकी डेथ होगी ये समाप्त हो जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी क्या पास करिश्मा है। अगर ये आप देखिए एक बात कुछ बोलते हैं तो लोग उसके लाखों लाख लोग फॉलोअर हो जाते हैं कि नहीं ऐसा करना है हमको। अगर थाली बजवानी है तो एक बार बोल देंगे थाली, आज बोल देंगे कि सब लोग दीपक जलाएंगे, दीपक जलाएंगे। इसका मतलब क्या है? उनके पास करिश्मेटिक अथॉरिटी है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी आज कुछ बोल दें, जो भी मतलब साधु संत हैं, जो करिश्मा है, जो जादूगर है, देखिए गाँव में जादूगर आते थे, दिखाते थे, जाओ सब लोग घर से लाओ अनाज अपना, चावल दाल, हम लोग 2 किलो के चावल दाल लाते थे। इसका मतलब क्या है? उसके पास करिश्मा है, उसके पास करिश्मा अथॉरिटी है। वो कोई सा अथॉरिटी मिली नहीं है, ना जन्म से मिली, ये क्या क्या एडॉप्ट किया है। तो जो जादूगर होते हैं, जादूगर मीन्स सबसे ज्यादा साधु होते हैं, संत होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो लीडर जो कहेंगे लोग देखिए बात मानने लगते हैं। ये क्या है? करिश्मेटिक अथॉरिटी। लेकिन इसके साथ मैं बताया अभी कि डेथ के साथ समाप्त हो जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी चाहे जितना अच्छे नेता हो, देखिए मृत्यु तो सबको आने जो सत्य है। तो आप जान रहे हैं, हो सकता है कि इनसे कोई खराब भी है, हो सकता है इनसे अच्छा भी है, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? करिश्मा एक है ना, कि आप जो बात बोल रहे हैं वो लोग मान रहे हैं। जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये लोग करिश्मेटिक हैं, जो करिश्मा दिखाए चले गए। जो कोई भी, जैसे ऐसे समझिए कि गॉड की तरह है, भगवान की तरह, कि जो बात मानेंगे लोग मानने लगेंगे। तो करिश्माई है, ये इस तरह से भी काम करा सकते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री आज बोल दें चलो हिंदू चलते हैं ये काम करते हैं, तुरंत देखिए सब लोग तैयार हो जाएंगे करने के लिए। होता है कि नहीं? चाहे यहाँ मैं आ रहा हूँ, सब लोग आइए सुनने के लिए, देखिए सुनने जाते हैं।
नेता देखिए एक आता है तो सब लोग भीड़ आ जाती है सुनने के लिए, या कोई एक्टर आता है, तो ये क्यों होता है? करिश्मा के कारण, वो करिश्मेटिक अथॉरिटी है। तो यहाँ पर इस अथॉरिटी के द्वारा भी लोग काम करा सकते हैं, उनके पास ये भी अधिकार है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अब देखिए ये बाई बर्थ हो गया, ये बाई बर्थ है, ये पावर कैसे मिलेगी? बाई बर्थ मिलेगी। ये बाई कैसे मिलेगी? एडॉप्ट करेंगे अपने जीवन काल में। और जो ही जैसे जादूगर अच्छा है, जादू अच्छा दिखा रहे हो, लेकिन जिस दिन मर जाओगे फिर कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन लास्ट में रेशनल लीगल अथॉरिटी, रेशनल लीगल अथॉरिटी मीन्स ये बाई रूल मिलेगा, बाई रूल, बाई पोस्ट। आप किस पोस्ट पर हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्थात इसको चेयर भी कह सकते हैं, कि जो इस चेयर पर बैठेगा, जिससे प्रधानमंत्री की चेयर पर चाहे जो बैठ जाए वो प्रधानमंत्री हो जाएगा, जो डीएम की कुर्सी बैठ जाएगा वो डीएम हो जाएगा, जो एसपी की कुर्सी बैठ जाएगा वो एसपी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, व्यक्ति चाहे 10 साल का हो चाहे 100 साल का हो, अगर उस कुर्सी पर बैठ गया तो समझिए कि वैसा सब शक्ति उसको मिल जाएगी। ये कैसे मिलेगी? रूल के अनुसार मिलेगी, किस पोस्ट पर तुम बैठे हो उसके अनुसार मिलेगी, चेयर किस चेयर पर बैठे हो उसके अनुसार मिलेगी, और वो व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये दोनों क्या है? व्यक्ति पर डिपेंड है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई जादूगर ले लीजिए, तो जादूगर डिपेंड है ना व्यक्ति पे, जो व्यक्ति जादूगर दिखाता है उसी के लोग बात मानेंगे, दूसरा का थोड़ी मान लेंगे। बाई बर्थ है, जो राजा का लड़का राजा होगा उसी की बात मानेंगे ना, दूसरा का थोड़ी मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, कुर्सी इंपॉर्टेंट है, रूल इंपॉर्टेंट है, पोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जिला में डीएम है, आज डीएम देखिए, आज डीएम है कल ट्रांसफर हो जाए, दूसरा आएगा दूसरा डीएम बन जाएगा, इसका मतलब क्या? तुरंत अधिकार उसके पास चला गया। कोई एसपी है, कोई मैनेजर है, कोई डिप्टी मैनेजर है, कुछ भी हो, कोई जनरल मैनेजर है, सीईओ है, जो तुरंत, जो चेयरमैन है, कुछ भी चेयरमैन तुरंत प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तुरंत चेंज होगा तुरंत दूसरा आ जाएगा, सब अधिकार उसका आ जाएगा तुरंत 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं लगेगा चेंज होने में। इसका मतलब क्या है? कि सब कुछ रूल के अनुसार आएगा। तो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा अधिकार इससे मिलना चाहिए आपको, न कि इससे। ये क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हो सकता है कि करिश्मा आप दिखा रहे हैं, हो सकता है करिश्मा फेल भी हो जाए कभी भी आपको। बाई बर्थ है, बाई बर्थ तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाई बर्थ ऐसा थोड़ा है कि आप राजा के घर में लेंगे, राजा जन्म लेंगे और गरीब लड़का क्या करेगा। तो ये दोनों का इन्होंने बात नहीं किया है, कहा कि सब कुछ काम इसके अनुसार होना चाहिए, व्यक्ति पर डिपेंड नहीं काम होना चाहिए, उस पोस्ट पर डिपेंड होना चाहिए। इसीलिए आप कहीं पर भी आप जाते होंगे, बैंक में या सरकारी, जहाँ ये सबसे ज़्यादा रेशनल लीगल अथॉरिटी यूज की जाती है, उसमें देखेंगे पोस्ट खाली रहती है तो लोग बोल देते हैं आज ये नहीं आया है। इसका मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि पोस्ट खाली है तो कोई काम नहीं करेगा, अगर चार्ज देख गया है तो करेगा। तो इसलिए इस बात को आज से ध्यान रखिए कि अगर कोई बोल रहा है कि ये पोस्ट खाली है, कोई नहीं काम करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि काम डिवाइडेशन है, कोई कर देगा तो बाद में पूछा जाएगा व्हाट यू डू राइट, आपकी राइट क्या है, और राइट के जवाब दे नहीं पाएंगे, इसीलिए कोई काम नहीं करता है। तो सरकारी ऑफिस में ज़्यादा ही देखते होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए क्यों हो रहा है? मैक्सिवर की ब्यूरोक्रेसी के कारण। और इसमें क्या है? रेशनल लीगल अथॉरिटी है, रेशनल विवेकपूर्ण है, लीगल रूप से अथॉरिटी मिलेगी, लीगल मीन्स रूल के अनुसार रूल बनाया गया है कि डीएम को ये अधिकार होगा, प्रिंसिपल को ये अधिकार होगा, जो भी पहले से रूल क्लियर है और सबको पता भी रहेगा कि ये रूल इनके पास है, ये इनके पास अधिकार है, ये कैशियर है तो ये काम करेंगे, मैनेजर है तो ये काम करेंगे, ये क्लर्क है तो ये काम करेंगे, ये बाबू है तो ये काम करेंगे, सबको पहले डिसाइड होगा। इस रूल के सबसे खास बात यही है। तो अभी देखते हैं आगे, ये 3 प्रकार के पावर समझ गए, तो चलते हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए यहाँ विशेषता है, यही विशेषता है, एक तरह से इनकी थ्योरी है एक तरह से समझिए तो, राइट। और देखिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर, तुम्हें बताया कि क्लासिकल थिंकर सभी लोग डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग राजशाही प्रणाली के बाद आ रहे हैं। आपको आज इजी लग रहा है ना, जब ये थ्योरी समझिए कि 1920 तक इनका कार्यकाल ही है। अब सोचिए आज से 105 साल पहले दे रहे हैं थ्योरी, उस समय क्या होगा? राजशाही ज्यादा प्रणाली चल रही होगी, सब जगह राजा महाराजा चल रहे होंगे, तो उस समय देखा जा रहा होगा ना कि लेबर सब काम कर रहा है, वो युद्ध भी लड़ रहा है, किसान का भी काम कर रहा है, सेना भी हो गया है, बैंक का भी काम कर रहा है, पुल भी बना रहा है, किला भी बना रहा है, बाढ़ में काम भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। तो इनका भी पहला मानना था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, पढ़ाने वाला पढ़ाने वाला काम करे, सेना सेना काम करे, किसान किसानी काम करे, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग काम करे, जो जो काम कर रहा है वहीं करे, फर्स्ट कर। सेकेंड स्केलर चेन, स्केलर चेन मीन्स कि एकदम पद क्रम निश्चित होना चाहिए कि कौन सीईओ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर डीजीपी कौन है, कौन पे एसपी है, कौन पर डिप्टी एसपी है,
कौन यहाँ पे एसआई है, कौन यहाँ पर कांस्टेबल है, कौन यहाँ पर, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के होम गार्ड्स हैं। ये सब पहले से डिसाइड होना चाहिए और सबको पता रहना चाहिए कि हम एसआई से छोटे हैं, इसलिए एसआई का पावर ज़्यादा है। एसआई जानता रहे डिप्टी एसपी का पावर ज़्यादा है, डिप्टी एसपी जानता रहे कि एसपी का पावर ज़्यादा है, एसपी से डीजीपी जानते रहे, डीजीपी से मान लीजिए कि कोई उस मंत्रालय है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री, उसको ऊपर होगा। ये सब चीज़ें हायरार्की सेट रहनी चाहिए। अब क्या स्केलर चेन इसी बता रहा है कि चेन निश्चित रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। स्केलर चेन क्रमबद्धता, एक तरह से समझिए तो क्रमबद्धता, क्रमबद्ध होना चाहिए, अधिकार क्रमबद्ध होना चाहिए और अधिकार डिसाइड होना चाहिए लाइन में कि आपके ऊपर ये है, आपके नीचे ये है, आपके पास इतना अधिकार है, आपके ऊपर वाले के पास उससे ज़्यादा अधिकार है। नेक्स्ट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ मेरिट। इन्होंने बताया कि ये सोर्स वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि सोर्स से क्या होगा, करप्शन का बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार को। क्योंकि जब आपके पास सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे यहाँ क्यों है, इसी कारण से, मेन यही काम है। क्योंकि जब योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएगा। सिंपल सी एक लाइन में, जब योग्य व्यक्ति को योग्य चीज़ें मिलेंगी तो सबसे ज़्यादा, एक कहावत कही जाती है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन हो करता है। इस बात को लाइन याद रखिएगा जीवन भर, जिसके पास योग्यता है और योग्यता से कम जिसको चीज़ें मिलेंगी वो हमेशा ईमानदार होगा। मोस्ट चीज़ों में अगर मान लीजिए कि योग्यता आपकी यहाँ तक है, ओके, और आपको मिल रहा है यहाँ तक, तो समझिए कि आप ईमानदार होंगे, ओके। और आप मान लीजिए कि आपकी योग्यता यहाँ तक है और मिल गया यहाँ तक, तो आप समझिए कि भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। भ्रष्टाचार निश्चित होना है। क्यों? क्योंकि आपकी योग्यता से जब ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं, और इम्पोर्टेंस न समझने के कारण आप भ्रष्टाचार करने लगते हैं। इसीलिए योग्य से जब कम व्यक्ति को मिलता है तो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करने के लिए कि भाई, जैसे मान लीजिए कि आप एज ए नेट जे आर एफ PhD हैं, चाहे आप IIT के इंजीनियर हैं, लेकिन बहुत अच्छा जगह प्लेस नहीं हुए हैं। मान लीजिए IIT के इंजीनियर हैं और अभी आप मान लीजिए कि नीचे वाले लेवल पर ना सुपरवाइजर बने हुए हैं, तो आप ईमानदार रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि जानते हैं हम IIT के इंजीनियर हैं, ज़्यादा काम अच्छा करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 10 पास हो और वो हो गया हो जनरल मैनेजर, और आप IIT पढ़ के सुपरवाइजर है, वो ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जानता है कि अरे हम तो बहुत ज़्यादा आप पढ़ गए हैं, क्योंकि उसको पढ़ाई का महत्व नहीं समझ में आएगा ना चीज़ों का, क्योंकि उसको ज़्यादा मिल गई, चीज़ें मिल गई होंगी। तो ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में पता होगा और ये दिखेगा भी, और ये लगभग 90% चीज़ों में ऐसा दिखेगा कि भ्रष्टाचार का पहला कारण ये है कि योग्यता से ज़्यादा मिलना, और दूसरा क्या है, जिसका पेट भरा है वो थोड़ा ईमानदार ज़्यादा होगा। लगभग, मतलब हर जगह लागू नहीं होगा, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है। और जिसका पेट ज़्यादा खाली है वो समझिए कि थोड़ा बेईमान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और चीज़ें बाद में बताई जाएंगी, लेकिन पॉइंट पर आते हैं। फॉर्मल रूल एंड प्रोसीजर, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे फॉर्मल रूल होना चाहिए, पहले से प्रोसीजर होना चाहिए, कौन व्यक्ति कौन काम करेगा ये पहले से एकदम डिसाइड हो, कोई भी रूल पहले से बना हो, प्रोसीजर पहले से बना हो, ये इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। देखिए कोई भी आप चले जाइए सरकारी ऑफिस में, क्या एक फाइल चल जाएगी? एक फाइल टहलती रहती है, घूमती रहती है। क्यों घूमती है? इसी प्रोसीजर के कारण। अब धीरे समझ में आ रहा हो कि लाल फीता शाही क्यों चल रही है, कि आज जाएगा ये काम, कल ये होगा। फॉर्मल तरीके से आप लेकर नहीं जा सकते कि इस ऑफिस से दूसरा ऑफिस से कब डायरेक्ट ले जा सकते, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि फॉर्मल रूल्स बना हुआ है। मैं इसमें बताया कि फॉर्मल रूल्स बनाइए और उस फॉर्मल रूल्स के आधार पर प्रोसीजर भी तैयार करिए, उसी प्रोसीजर से अनुसार काम होगा। दूसरा प्रोसीजर का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है? इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मीन्स अवैयक्तिक। अवैयक्तिक मीन्स जो बताया ना कि व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये रूल्स पे, पोस्ट पे, चेयर पे। जब ना समझ तो चेयर समझिए, इस पर डिपेंड होगा कि जो रूल है उस कुर्सी पर जो ही बैठेगा वो रूल ले लेगा, अपने आप ही सब अधिकार उसके पास आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल है, अभी तक पढ़ा रहा था, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और तुरंत 1 सेकंड बाद बन गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बनते ही जो ही वो कुर्सी पर बैठेगा, समझिए कि वो पूरी प्रिंसिपल की पावर ले लेगा तुरंत। रूल्स, जो भी पोस्ट है, चेयर है, बैठते बैठते सब ले लेगा। इसका मतलब क्या है कि जो वो व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है पावर, जो व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति पावर लेके चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए अवैयक्तिक है। अवैयक्तिक क्यों रखा गया? व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है,
इससे पहले वाला जैसे प्रिंसिपल है, अब वो जा रहा है, अरे प्रिंसिपल कौन रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति के ये पोस्ट पर डिपेंड है, कौन कुर्सी बैठे हैं, कौन सा रूल लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल ऑफिशियल्स। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोफेशनल ऑफिशियल्स होंगे, जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं उस टाइप से होंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब जानते हैं कि यहाँ पर क्यों, आप जानते हैं कोई भी ऑफिस में आप चले जाइए, कोई भी ऑफिस में, उस ऑफिस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिकॉर्ड्स। पूरी लदी हुई है ऑफिस रिकॉर्ड्स से भरा हुआ है, चारों तरफ इधर चूहा दौड़ रहे हैं, उधर झिल्ली पड़ी हुई है, मतलब 50-50 साल से, 100-100 साल से फाइल बनी हुई है, उसको कभी खोला भी नहीं गया है। लेकिन क्यों किया गया है, फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी के कारण। वहाँ ये रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। क्यों बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये इम्पर्सनल है। अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो दूसरे को कैसे पता चलेगा कहाँ तक काम हुआ है, इसी कारण से पता चलेगा। इसीलिए देखिए कोई भी अधिकारी कहाँ चले जाइए, सबसे ज़्यादा उसके टेबल पर रिकॉर्ड ही रखा होता है। क्यों रखा होता है, ताकि जो ही ट्रांसफ़र होगा तो दूसरा पढ़ के जान जाएगा। देखिए एसपी जैसे कहीं मूवी में देखते होंगे, जो ही एसपी का ट्रांसफ़र होता है डिप्टी एसपी का, तुरंत आता है, अच्छा इस गुंडे का फाइल मंगाओ। क्यों करता है, इसी कारण से करता है। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए। रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा, लोग तो मैनिपुलेट कर देंगे। इसीलिए कहा कि पहले कागज में लिखिए कोई चीज़, और इस सब चीज़ों के कारण ही जानते हैं कि जब फॉर्मल प्रोसीजर होगा, जो व्यक्ति है वही काम करेगा, तो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। ओके, और रेड टेपिज्म जो बताया ना अभी, रेड टेपिज्म, ओके, रेड टेपिज्म जो बताया मैं, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, ये क्यों हो जाता है, इसी कारण से। क्योंकि जब प्रोसीजर निश्चित है तो जानते हैं, जब प्रोसीजर निश्चित है तो जो व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है वही काम करेगा। क्योंकि फर्स्ट बता दिए हैं डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को जो कार्य दिया गया दूसरा काम नहीं करेगा, जिसको जो दिया गया वही काम करे। अब आप सोचिए कि जब आपको पता हो, करप्शन क्यों बढ़ता है, इसी कारण से। क्योंकि जब आपको पता हो कि ये कार्य हमको रूल रेगुलेशन के अनुसार हमको मिला हुआ है करने के लिए, जानते दूसरा करेगा नहीं, दूसरा नहीं करेगा तो हम चाहे जो इस व्यक्ति से मांग ले पैसा, पैसा मांग लें, कोई शोषण कर लें, कुछ भी कर लें। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमको एक काम मिला है तो हम ही कर सकते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, चाहे किसी बोर्ड ऑफिस में चले जाइए, चाहे पेंशन ऑफिस में चले जाइए, कहीं आप जाएंगे 200 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम नहीं करेंगे तो तुम दूसरा जगह से करा नहीं पाओगे। दूसरा जगह से क्यों नहीं करा पाओगे, क्योंकि मैक्स की ब्यूरोक्रेसी लागू हुई है। और ब्यूरोक्रेसी में बताया गया है कि डिवीजन ऑफ लेबर है, जो जिस व्यक्ति को काम दे दिया गया है वही काम को करेगा, दूसरा कर नहीं सकता है। इसीलिए लाल फीताशाही ज़्यादा है। लेकिन आप जानते हैं कि इतना बुराई होने के बावजूद कि रिलेटिविज्म है, इसकी प्रासंगिकता आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कि ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। हर जगह रूल लागू रहता है, हर जगह जिसको काम दिया गया है वही काम करता है, दूसरा नहीं कर सकता है। इसीलिए आप कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते होंगे, कोई भी बैंक ऑफिस में जाते होंगे, कहीं भी इंस्टीट्यूशन में जाते होंगे, देखते होंगे तुरंत बताया जाता है कि आज ये छुट्टी पर है, काम नहीं हो पाएगा, कल ये छुट्टी पर है, नहीं काम हो पाएगा। या देखिए जो नहीं काम करते हैं तो कहते हैं कि नहीं आप काम कर दीजिए, कैसे वो रिक्वेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में पावर है। क्यों मिला है? रूल्स के अनुसार, पोस्ट के अनुसार, उस चेयर में दी गई है पावर, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो आप ध्यान रखिए कि एक इसकी दोष यही है रेटिविज्म वाली। लेकिन और इसके बाद आप जानते हैं कि रेटिविज्म का हटा दिया जाए तो रेटिविज्म कोई इसके दोष के कारण थोड़े ही। अगर आप ज़्यादा सोचिए कि हाँ नौकरशाही ज़्यादा चल रही है और लाल फीताशाही ज़्यादा हो गई है, भ्रष्टाचार है, काम लेट हो रहा है, प्रोसीजर ज़्यादा लेंदी बना दिया गया है, तो ये कोई मैक्स वेबर थोड़े ही बताए थे। ये तो व्यक्ति की ईमानदारी के ऊपर है, वो खुद नहीं चाहता है काम करने के लिए। नहीं तो ये तो अच्छा सोच के बनाए थे ना कि काम डिसाइड रहे कि ये काम करेंगे ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। और आज देखते होंगे डिजिटल युग में कि बहुत कागज पत्र चीज़ें हट जा रही हैं, प्रोसीजर से आप डीएल भी बनवाते थे, ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए ऑनलाइन चीज़ें बनने लगी, बहुत चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो इससे भी चीज़ें हटी हुई हैं। तो कुछ चीज़ें नौकरशाही से कम हुई हैं, जो ऑफिशियल कम जाना है, ऑफिसर से कागजी कार्रवाई कम होनी है, रिकॉर्ड्स कम मेंटेन करना है। तो ये बेसिकली मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी का दोष नहीं था, ये हम लोग के व्यक्ति का ही दोष है कि हम लोग चाहते कि अच्छा हमको अधिकार मिल गया कि हम ही काम करेंगे, तो हम चाहे जो इसके लिए एवज मांग ले पैसा, तो इसलिए हो रहा था। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को चीज़ समझ में आ गई होंगी। क्लासिकल अप्रोच समाप्त हो गया, जिसमें हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक अप्रोच, हेनरी फेयल की एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच या यूनिवर्सल अप्रोच या मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी या प्रोसेस थ्योरी कहा जाता है, इसको हम लोग पढ़े।
और लास्ट में हम लोग पढ़े मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी अप्रोच, नौकरशाही सिद्धांत, कि कैसे एक नौकरशाही के द्वारा किसी भी कार्य को कराया जाता है। ये सब चीज़ें आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए एक चीज़ बस ध्यान रखिए मैनेजमेंट थ्योरीज में, कि जब क्लासिकल अप्रोच देख रहे हैं तो तीनों को एक साथ देखिए, तो इससे क्या होगा ना कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि फर्स्ट में साइंटिफिक अप्रोच में क्या था, प्रोसेस अप्रोच में क्या था, ब्यूरोक्रेसी अप्रोच में क्या था, क्योंकि तीन क्लासिकल अप्रोच के अंतर्गत आते हैं, तो तीन को एक साथ देखा करिए। तो इससे क्या होगा ना कि चीज़ें और ज़्यादा है तो वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए, 1.25 पे 1.5 पर देख लीजिए, तो आपको थोड़ा रिवीजन मिल जाएगा जल्दी से। तो जब भी कोई अगला चैप्टर देखना है तो पीछे वाला चीज़ों को देखते रहिए। ओके, तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। आई थिंक आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।